होता होगा? तो क्या 2500 वर्ष पहले दक्षिण भारत था कि समुद्र में डूबा हुआ था? है, समंदर में डूबा हुआ था। जैसे ये सारे ही विदेश, इस्लामी खंड हो, मुस्लिम खंड हो, क्रिश्चियन खंड हो, बौद्धी खंड हो, सारे कहाँ समाये हुए थे? समंदर में समाये हुए थे। इनका अस्तित्व ही नहीं था। तो बाबा ने बताया कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। दक्षिण भारत में दौड़ दौड़ करके बाप को किसने प्रत्यक्ष किया? पहले पहले स्वदेशियों ने या विदेशियों ने? है, विदेशी दक्षिण भारत के लोगों ने बाप को प्रत्यक्ष किया। तो नॉर्थ इंडिया के ज्यादा बुद्धिमान हुए या दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए? है, दक्षिण भारत के ज्यादा बुद्धिमान हुए। बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे बुद्धू होंगे? हैं, बच्चे क्या होंगे? बुद्धिमान ही होंगे। और नॉर्थ इंडिया के उस समय क्या थे? किसी ने पहचाना क्या? है, नहीं, वो अज्ञान की नींद में अभी भी सो रहे हैं मोस्टली। तो बुद्धू हुए या बुद्धिमान हुए? हैं, बुद्धू हो गए। इसलिए बाबा ने बोला कि भारत के कुंभकर्ण पहले जागते हैं या बाद में जागते हैं? बाद में जागेंगे। है तो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करने के कारण बड़े पावरफुल, लेकिन सोए हुए हैं अज्ञान नींद में या जागे हुए हैं? हैं, सोए हुए हैं। लेकिन ये की बात बता दी, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या? बड़े बड़े सन्यासी जो गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं, गंगा के किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, सन्यासी इकट्ठे होते हैं ना, तो गंगा और गंगा को मानने वाले वो सन्यासी, और उन सन्यासियों में मुखिया कौन है? हैं? अरे शंकराचार्य तो सतयुग के वो कलयुग के आदि में था। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बात हो रही है कि जो गहरी नींद में सोने वाले हैं, जो गंगा के किनारे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, उन गंगा के भक्तों में अव्वल नंबर का भक्त कौन माना जाता है? भक्त कहो, गंगा का बच्चा कहो, महाभारत में किसे मानते हैं? भीष्म पितामह को मानते हैं। वो भीष्म पितामह वाले जैसे निकलेंगे तब ही तुम बच्चों की विजय होगी। भगवान बाप जब आते हैं तो जिस देह अभिमानी में प्रवेश करते हैं तो वो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम क्या देता हूं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का ही नाम होता है या बहुतों के नाम है? तो उन बहुतों में से कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा? है, होगा। जो है उसे ही कहा जाता है परम ब्रह्म। क्या?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन किसको करना है? माथा किसको झुकाना है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, ये सब याद करने वाले हैं। उसको माथा झुकाना है जो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा नामधारियों में परे ते परे स्टेज में रहने वाला है। शिव की वो पहली पहली पत्नी हो गई, बन्नी हो गई, परम ब्रह्म, जिसके लिए कहा है मत योनि, योनि माने माता, मत माने मेरी, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन, उसमें गर्भम दधाम्य हम, उस परम ब्रह्म रूपी योनि माता में गर्भम दधामी, ज्ञान का बीज डालता हूं। कब डाला? यज्ञ के आदि में। पहली पहली प्रकृति कौन? परम पिता परमात्मा की रचना पहली कौन हुई? जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला, प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला जब मैं आता हूं तो जो देवताओं का गुरु बनता है, गुरु साकार में होता है दलाल, या निराकारी और आकारी होता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु निराकार होता है या साकार होता है? साकार होता है। तो वो साकार बृहस्पति है। उसे पतियों का पति कहो या विश्व पिता कहो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ कहो, विश्व पिता कहो, विश्वपति कहो, बात एक ही है। हाँ। इतनी जोर से बोलो जो आगे वाले सुने। एडवांस में आने के बाद हाँ। अगर कोई शरीर छोड़ दे, हाँ। उनका दूसरा दोबारा जन्म कैसे होगा? कुछ एडवांस में आने के बाद अगर कोई अकाले मौत में शरीर छोड़ता है तो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा, लेकिन उनकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान लेते समय ये बैठ चुका है कि हमको तो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना है। इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक सूक्ष्म शरीर में नहीं रहेंगे। उनका जन्म होना निश्चित है। और जो अकाले मौत नहीं होती है, सामान्य मौत होती है, वो तुरंत जाकर के कहीं गर्भ में जन्म लेते हैं। कोई ज्ञान में चलने वाले माँ बाप जो ज्ञान में चलते चलते नीचे गिर जाते हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं और फिर एडवांस में आ जाते हैं। मना उनका एडवांस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, उनको दोबारा जन्म लेकर के फिर तीव्र पुरुषार्थ करना है। और बात में कहते हैं जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि भगवान ने इसकी आयु इतनी ही निश्चित की थी, लेकिन बाबा ज्ञान के हिसाब से मनुष्यों की आयु कैसे निश्चित होती है
द्वापर से कुछ लोग मतलब इस समय कुछ 50 ईयर्स जीते हैं, कोई 80 साल, कोई 90 साल जीते हैं। है। मतलब ये कैसे ये को समझाएंगे? एक हद का मरना होता है और एक बेहद का मरना होता है। एक हद का जन्म लेना होता है और एक बेहद में जन्म लेना होता है। बेहद में जन्म और मृत्यु सिर्फ संगम युग में होती है। संगम युग में आए हुए बेहद के बाप को जो पहचान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, विश्वास पैदा हो जाता है कि ये हमारा बाप है, तो जन्म हो गया। और निश्चय सुनी सुनाई बातों से उखड़ जाता है तो मृत्यु हो गई। अब कोई तो ऐसी स्टेज होती है, घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु, घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु। तो उनकी आयु लंबी होगी या छोटी छोटी आयु वाले होंगे? छोटी आयु वाले होंगे। और समय में धर्म पिता लोग है जो ज्ञानी आत्मा उनसे ज्ञान लेके तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। धर्म पिता ज्ञान, हाँ, अंत में ज्ञान लेकर तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। आधारभूत आत्माओं से ज्ञान लेकर आधारभूत आत्माओं से ज्ञान लेकर हाँ। शरीर छोड़ देते हैं। धर्म पिता है। धर्म पिता, ऐसा माता जी बोल रहे ये किसने कहा? हैं। हाँ, वो तो फिर मतलब धर्म स्थापन का सब मिलता है बीच में। ये किसने कहा कि जो धर्म पिताओं वाली आत्माएं होंगी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, परमधाम से डायरेक्ट आने वाली आत्माएं, वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त ब्राह्मण होंगे, उनसे ज्ञान का जन्म लेने के बाद तुरंत शरीर छोड़ देंगे। ज्ञान का जन्म लेते हैं। हाँ, ये कौन सी मुरली में कहा है? या ऐसा मुरली में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि परिचय लेने के बाद तुरंत शरीर छोड़ देंगे। ये तो आपने अपनी धारणा बना ली, इसको कहेंगे मनमत। नहीं, माता जी पूछ रहे हैं हाँ। वो अपना धर्म स्थापन कब करते हैं? रिहर्सल तो यही होना है। यही करेंगे सभी धर्म पिताएं। जब वो धर्म पिताएं निकलेंगे तभी उनके जो कट्टर फॉलोअर हैं, जो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो भी निकल पड़ेंगे। यहां भी ऐसे ही है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त हैं, धर्म पिताएं, मान लो कुमार का दादी है और उसके जो कट्टर फॉलोअर्स हैं, ढेर के ढेर हैं कि नहीं है? भेड़ों की तरह चाल वाले। एक भेड़ गड्ढे में जाएगी तो सारी भेड़ें गड्ढे में चली जाती। तो ऐसी वो आत्माएं तब ही निकलेंगी जब उनका आधार मूर्त वो ब्राह्मण एडवांस को स्वीकार कर लेगा। अब कोई कहे कि कुमार का दादी ने तो शरीर छोड़ दिया, वो तो समझती थी कि मैं ब्रह्मा बाबा की वारसदार बनूंगी, तो सेकंड नारायण बनी ना। वैसे भी प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा की गद्दी को किसने संभाला है? ब्रह्मा के बाद है कुमार का दादी ने। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के समय तक भाइयों में कौन सा भाई ऐसा था जिसको ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा विश्वास दिया? यज्ञ का सारो कारोबार उसके ऊपर सौंपा।
भले वो ज्ञान में होशियार नहीं था, तो भी अपने जीते जी उस बच्चे के ऊपर सारा कारोबार सौंपा। इतना विश्वास और किसी के ऊपर नहीं किया। वो कौन था? विश्व किशोर भाऊ। बाबा के लौकिक जीवन का कोई नजदीक या दूर रिश्तेदार का भतीजा था। तो दोनों नई दुनिया में सेकंड नारायण और नारायणी साबित होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं। और जो सेकंड नारायण होगा वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होगा? है सेकंड धर्म पिता, उसमें प्रवेश करेगा। कौन सेकंड धर्म पिता? कौन? इब्राहिम। वहां वो प्रवेश करके उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, प्रभाव में ले लेता है, अपनी प्रजा बना देता है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा या वैसा ही होगा? यहाँ जो आधार मूर्त है उससे ज्ञान सुन करके वो धर्मपिता की बुद्धि पलट जाएगी, और उस धर्मपिता की बुद्धि पलटने के बाद उसके जितने भी कट्टर फॉलोअर हैं इस्लाम धर्म के, जो न ब्रह्मा कुमारियों की बात मानते हैं न एडवांस वालों की बात मानते हैं, मानेंगे भी नहीं जब तक उनका धर्मपिता न निकल आए। तो आधार मूर्त में भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। वो कुमार का दादी के फॉलोअर अभी नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब कुमार का दादी सरेंडर हो जाए। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान चंद्रमा की आत्मा जब तक ज्ञान सूरी का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले शंकर के, त्रिनेत्री शंकर के सामने सरेंडर न हो जाए, क्या? जब तक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बैल जब तक शंकर को अपने ऊपर सवारी न दे देवे, माना उनके कंट्रोल में ना आ जावे। बैल को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी नाक में नाथ डाल देते हैं। आज इसी की यादगार में जो पुरुष वर्ग होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, वो बहू की नाक में क्या डाल देते हैं? हैं? क्या डालते हैं? नथनिया डाल देते हैं। ये सारे संस्कार, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में पड़ रहा है। तो जैसे ब्रह्मा रूपी चंद्रमा